So now we will start preparing the data for using this in Excel. So we will create a data, but first of all, let's see how to save the file. We will go on file tab पे जाएंगे, यहाँ पे करेंगे सेव, क्योंकि ये ऑलरेडी सेव हो किया था मैंने. अब इसको वापस से सेव एज करूँगा मैं, ताकि मैं किसी और नाम से इसे सेव कर सकूं किसी डिफरेंट लोकेशन पे. जैसे हम फाइल को एक बार सेव कर देते हैं, अगर हम उसी फाइल को वापस से सेव करना चाहते हैं किसी दूसरी लोकेशन पे, तो हम क्या यूज़ में लेंगे, सेव एज यूज़ में लेंगे. यहाँ से डायरेक्ट अपन फोल्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं, पर अपन मैनुअली भी जा सकते हैं. हम ब्राउज़ करेंगे, ब्राउज़ पे यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक किया और यहाँ पे लिखते हैं पार्ट 2. जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 से स्टार्ट करे, बेटर समझ में आएगा. तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल प्रिपेयर करते हैं, और जैसे कि हम यहाँ पे पहले फॉर्मेटिंग के बारे में समझेंगे, तो मैं एक रफ डेटा प्रिपेयर करता हूँ. जैसे फेब, मार्च. अब ये देखिए जनवरी टू दिसंबर है, और यहाँ पे जैसे टेम्परेचर ले लेते हैं. यहाँ पे हमने लिया टेम्परेचर. अब यहाँ पे क्योंकि मेरे को न्यूमेरिकल नंबर चाहिए, तो एक चीज़ के एक्सेल में वो कौन सा फॉर्मूला है, एक्सेल में वो कौन सा फॉर्मूला है जिससे हम रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं. तो उसके लिए फॉर्मूला है इजिकल्स टू RAND, रैंड बिटवीन. ये देखिए रैंड बिटवीन मतलब रैंडम बिटवीन. हम इसको सेलेक्ट करते हैं. और मुझे रैंडम नंबर चाहिए किसके बीच में, 10 डिग्रीज से लेके 50 डिग्रीज के बीच में. तो मैंने ये बॉटम और टॉप, यानी बॉटम रहेगा 10 डिग्रीज, टॉप रहेगा 50 डिग्रीज. आप अगर चाहें तो इसको जो भी आपको चाहिए, जैसे 1 to 1000 चाहिए तो 1 to 1000 के बीच में जो रैंडम नंबर्स है वो आ जाएंगे. यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ क्लोज. तो यहाँ पे आप देखिए, इसको मैं ये क्या करता हूँ, मैं ड्रैग डाउन करता हूँ कंट्रोल प्रेस करके, तो ये देखिए रैंडम नंबर्स आ गए. पर यहाँ पे एक सब पे मैं लेकर जब जाता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला बार में फॉर्मूला लिखा हुआ है. तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ वैल्यू. तो सबसे पहले हम इस पे लेकर गए टॉप पे, फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन बटन प्रेस किया हमने, डाउन एरो की, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से वापस से देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की, ये सारे सेलेक्ट हो गए. फिर हम करेंगे इसको कॉपी, कंट्रोल C से हमने कॉपी किया, कंट्रोल C से कॉपी किया. अब हम प्रेस करेंगे Alt ES V, तो ये पेस्ट स्पेशल का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा Alt ES V से, और यहाँ पे हम V मतलब वैल्यू, ओके. तो हमने जैसे ही ओके प्रेस किया, अब आप देख सकते हैं जैसे मैं कर्सर लेकर जा रहा हूँ, तो फॉर्मूला बार में वो पर्टिकुलर नंबर जो है वो क्या हो रहा है, शो हो रहा है यहाँ पे. तो अब इसकी हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं. जैसे ये हम लिख देते हैं मंथ्स, Alt H बॉर्डर ऑल, ये बॉर्डर आ गई सब में, और यहाँ पे सेंटर में मिलते हैं. अब ये देखिए यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन इधर से अवेलेबल है, पर हम कंट्रोल C प्रेस करते हैं. ये है फॉर्मेट पेंटर. जैसे ये जो ब्रश है ये क्या है, फॉर्मेट पेंटर है. जैसे हमने इसको येलो कर दिया, बोल्ड कर दिया, अब हम चाहते हैं ये जो फॉर्मेटिंग हमने की, इसको मैं इटैलिक भी कर देता हूँ कंट्रोल I से. अब हम चाहते हैं कि ये जो फॉर्मेटिंग हमने यहाँ पे की, ये जो दिसंबर है उसमें भी यही फॉर्मेटिंग हो. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कर्सर को इधर लेके जाएंगे, इसको सेलेक्ट किया, इस पर क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर, मतलब इसमें जो फॉर्मेटिंग हो रखी है हमने उसको कॉपी कर लिया. अब यहाँ पे दिसंबर पे लाके इन दोनों को सेलेक्ट करके छोड़ देंगे. अब आप देख सकते हैं वो कि वो सेम फॉर्मेटिंग जो है हो गई है यहाँ पे. तो ये जो है ये है फॉर्मेट पेंटर. सेलेक्ट कंटेंट विद द फॉर्मेटिंग यू लाइक. स्टेप पहला, सेलेक्ट कंटेंट विद द फॉर्मेटिंग यू लाइक, क्लिक फॉर्मेट पेंटर. सबसे पहले हम इसको यहाँ पे लेकर जाएंगे, फिर फॉर्मेट पेंटर क्लिक करेंगे.
तो ये तो हमने किया फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन कि ये हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब इसकी मैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग और कर देता हूँ, जैसे हम बोल्ड इटैलिक जैसे भी जब भी हम कभी फॉर्मेटिंग करते हैं तो ये ध्यान रखेंगे कि जो ऑफिस पर्पज से है, ये जो लाइट कलर्स होते हैं ये वाले, ये लाइट कलर्स को हमेशा यूज़ में लेंगे हम फॉर्मेटिंग में, ना कि ज़्यादा डार्क कलर। अब यहाँ पे हम देखते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है। जैसे ही हमने फाइल सेव की, फाइल का नाम जो है यहाँ पे आ जाता है डैश एक्सेल, ये है फाइल का नाम। ये है क्विक एक्सेस टूल बार कि हम यहाँ पे डायरेक्ट जाके क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल को ओपन करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। कंट्रोल ओ से भी ओपन होता है, यहाँ पे जाके हम कंट्रोल ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू फाइल आ जाएगी, ये क्विक एक्सेस टूल बार है। ये देखिए ये सारे मैंने क्या कर रखे हैं, इनको एक्टिव कर रखे हैं। अब जैसे ईमेल पे भी क्लिक करूँगा तो ईमेल का ऑप्शन आ जाएगा कि मेरे को इसको ईमेल करना है। क्विक प्रिंट का आएगा तो ये क्विक प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे स्पेलिंग चेक करनी है तो ये स्पेलिंग आ जाएगी, जैसे मंथ्स की स्पेलिंग है। तो यहाँ पे ये क्विक एक्सेस टूल बार है, जो भी हम काम करना चाहते हैं उसके लिए क्विक एक्सेस यहाँ पे बना रखे। अब यहाँ पे देखते हैं हम, जैसे कोई और कमांड शो करनी है, कोई और कमांड शो करनी है तो यहाँ पे ये देखिए क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ पे हम मल्टीपल जो कमांड है वो क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे शेप्स को मैं इधर ऐड कर लेता हूँ। पहले यहाँ पे सेलेक्ट करना है, फिर उसको ऐड करना है। यहाँ पे देखिए आप शेप्स आ गई है और इधर क्या करेंगे, ओके क्लिक करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं शेप का ऑप्शन भी आ गया है। ये है टॉप पे। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको यहाँ पे आ जाए, बिलो द रिबन आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको शो बिलो द रिबन ऑप्शन। अब आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार के यहाँ पे ये सारे आइकन्स जो है आ गए। अब यहाँ पे डायरेक्ट सिंपल क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं। जैसे हमें ये डेटा जो है सेव करना है। अब हम कंट्रोल एस प्रेस नहीं करेंगे, यहाँ पे इस पे जाके एक बार सिंगल क्लिक करेंगे तो ये डेटा सेव हो जाएगा। अगर हमें ईमेल करना है तो इसको ईमेल पे ले जाके डायरेक्ट एक बार सिंगल क्लिक करेंगे तो ईमेल के लिए रेडी कर देगा ये। तो ये हुआ क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे आप ये जो ऑप्शन देख सकते हैं, ये है क्लोज का, ये है रिस्टोर डाउन, यानी अपनी इस वर्कशीट को डाउन करने के लिए, और मिनिमाइज, बिल्कुल ही क्या कर देंगे अपन, मिनिमाइज कर देंगे कि ये बंद हो गई है स्क्रीन और ये वापस से मैक्सिमाइज के लिए ये आ जाएगा। देखिए अब इसको फुल करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए इसको प्रेस करेंगे, ये हो जाएगा यहाँ से मैक्सिमाइज। अब यहाँ पे जैसे हमने इसको कलर किया है, अब एक तो होती है अंडू कमांड जो होती है कंट्रोल Z। अब आप देख सकते हैं ये कंट्रोल Z से क्या होगा, बैक होती जाएगी कंट्रोल Z। ये देखिए पहले बोल्ड था, अब वो बोल्ड हट चुका है। अब वापस से कंट्रोल Z दबाऊंगा, नॉर्मल हो जाएगा। ये देखिए यहाँ का कलर भी हो गया। तो कंट्रोल Z से, कंट्रोल प्लस Z से क्या होता है, अंडू हो जाता है, यानी हमने जो किया है वो बैक में जाती है हमारी गाड़ी। अब कंट्रोल Y से होगा रीडू। मेरे को जो फॉर्मेटिंग मैंने कर रखी थी उसे वापस से करना है तो क्या करूँगा, कंट्रोल Y। अब आप देख सकते हैं वापस से एक बार यहाँ पे कॉपी करके बताता हूँ। जैसे बोल्ड किया मैंने और इसको कलर कर दिया मैंने रेड। अब मुझे रेड कलर नहीं करना, मुझे ब्लू कलर करना है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल Z प्रेस करूँगा, ये बैक हो गया, एक सिंगल स्टेप बैक हो गया।
पर मैं चाहता हूँ कि इसको रेड ही रहने देता हूँ, तो कंट्रोल वाई प्रेस करूँगा, ये वापस से रीडू हो गया जैसा था एज इट इज़। तो कंट्रोल प्लस जेड से हम क्या जाएंगे, बैक जाएंगे, और कंट्रोल वाई से हम क्या जाएंगे, अहेड जाएंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हम अहेड आ गए हैं इसमें। यहाँ पे ये जो शीट, ये है पूरी वर्कबुक। वर्कबुक में ये जो है हमारी शीट 1 है, हम इसको नाम दे सकते हैं डबल क्लिक करके, जैसे वर्क डे 1। तो ये है वर्क डे 1, हमने जो आज काम किया उसको वर्क डे 1 की शीट में दिखाएंगे। और n नंबर ऑफ शीट्स क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं, जैसे वर्क डे 2। अब यहाँ पे हम इस प्लस पे क्लिक करते जाएंगे और शीट्स ऐड करते जाएंगे। अगर हम यहाँ पे लाके राइट क्लिक करें तो ये देख सकते हैं आप, इंसर्ट का ऑप्शन है, इस शीट को डिलीट करना है। जैसे मैं इस पे जाता हूँ वर्क डे 2 पे, राइट क्लिक करूँगा, इसको डिलीट करनी है, मैं डिलीट प्रेस कर दूंगा और वो शीट डिलीट हो गई। इसको रीनेम करने का ऑप्शन है यहाँ से, जैसे वर्क डे A1 लिखना है, तो मैंने देखिए वर्क डे A1 लिखा और यहाँ पे एक सिंगल क्लिक कर दूंगा इस शीट पे, तो ये क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। मूव करना है, कॉपी करना है, ये हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। इसको मूव करना है या फिर कॉपी करना है इस शीट को किसी दूसरी एक्सेल पे, क्योंकि अभी एक सिंगल एक्सेल खुली हुई है इसलिए मूव नहीं कर सकता। व्यू कोड करना है, हमें कोडिंग देखनी है, ये VBA से रिलेटेड है मोस्टली, तो ये वो शो करेगा। प्राइवेट शीट बनानी है तो उसके लिए है, टैब के कलर भी कर सकते हैं आप यहाँ पे ऐसे जाके। अब ये देख सकते हैं जो कलर चाहिए आपको टैब का कलर कर सकते हैं, ब्लू चाहिए ब्लू। यहाँ पे जब मल्टीपल शीट बनाएंगे तो उसमें आपको असर दिखेगा इसका, ये देखिए मल्टीपल शीट में आपको जो प्रॉपर जो कलर है वो क्या हो जाएगा, दिखने लग जाएगा। यहाँ पे फिर राइट क्लिक करेंगे। अगर हमें हाइड करना है कि जैसे शीट 4 में कोई डेटा नहीं है, जैसे हमें इसको हाइड करना है शीट को, तो इस वर्कबुक में तो रहेगी पर हम इसको क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं यहाँ से। अब देखिए 3 के बाद क्या है, 4। आगे बढ़ते हैं। ये जो बटन है यहाँ पे, ये है क्लोज करने का। फाइल डायरेक्टली क्या होगी, क्लोज होगी। यहाँ पे क्योंकि मैंने अकाउंट बना रखा है इसलिए मैंने क्या कर रखा है, साइन इन कर रखा है, इसलिए नाम यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंस्टॉल करेंगे आप साइन अप कर सकते हैं इसमें। अब हम जाएंगे यहाँ पे, ये जो है ये नॉर्मल व्यू है, ये है पेज लेआउट। ये देखिए ये रूलर आ गया है यहाँ पे, ये एज अ पेज क्या होगा, शो होगा। और ये है पेज ब्रेक प्रीव्यू। ये देखिए ये प्रीव्यूज़ हैं जो कि हम देख सकते हैं कि पेज ब्रेक में ऐसा दिखेगा। ये है पेज लेआउट। अब कंट्रोल P अगर मैं करता हूँ यहाँ पे प्रिंट के लिए, तो हमें ये एक सिंगल पेज है हमारे, सिंगल पेज पे ये डेटा क्या दिखेगा, ऐसे दिखेगा। यहाँ पे एस्केप प्रेस करूँगा, वापस से बैक आऊँगा और मैं मेरा जो व्यू है वो नॉर्मल कर लेता हूँ। यहाँ से आप शीट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। देखिए ये 50% है, एक सिंगल क्लिक से ऐड करते गया मैं, और ये 100% पे आ गया यहाँ पे। हम इसको और ज़्यादा जूम कर सकते हैं, देखिए, और ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा यहाँ पे। तो हम इसको क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। वापस से बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारा परसेंटेज 100% पे उसको ले आता है। इसको जूम स्लाइडर बोलते हैं, इसका जो नाम है वो क्या है, जूम स्लाइडर।
अब ये जो आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर का है, ये हमारा क्या कहलाता है, एक्टिव सेल है। ये हमारा एक्टिव सेल है। अगर हम इसको अप और डाउन एरो से ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं। ये हमारा एक्टिव सेल कहलाएगा। यहाँ पे इसको हम शिफ्ट की मदद से, शिफ्ट और राइट और डाउन एरो से हम क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने प्रेस क्या किया है, शिफ्ट और राइट और डाउन एरो की, तो ये देखिए ये जो है ये क्या हो गया है, सेलेक्ट हो गया। इसको क्या बोलेंगे, सेलेक्ट सेल। अगर हमें कॉपी करना है तो इस सबको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर कॉपी, कंट्रोल सी करेंगे तो ये हो जाएगा कॉपी। सेम एज इट इज़ मेरे को चाहिए कि यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँ, तो कंट्रोल वी करेंगे, ये क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद हमें एस्केप प्रेस करना है। अब ये जो है, ये जो पूरा पोर्शन है इसको कहा जाता है रिबन। ये जो है रिबन, ये इंसर्ट का रिबन है। इंसर्ट में जो जो भी ऑप्शन आएंगे, ये देखिए इंसर्ट का रिबन है ये है पेज लेआउट का रिबन। अब हम चाहते हैं कि इस रिबन को बंद करें, तो यहाँ पे आप एरो देखेंगे, या फिर इसका शॉर्टकट भी है कंट्रोल F1। तो कंट्रोल F1 मैं प्रेस अभी नहीं करूँगा क्योंकि मेरे जो रिकॉर्डिंग है उसका भी शॉर्टकट कंट्रोल F1 ही है, रिकॉर्डिंग पॉज हो जाएगी। तो यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके ये देखिए ये रिबन जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। वापस से लाना है, इस होम पे या फिर किसी भी टैब पे अपन क्लिक करेंगे, ये आ गया और यहाँ तक रह जाता है। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसे रहता है। अगर आपको ऊपर करना है तो यहाँ पे जाके अपन इसको ऊपर कर देंगे। वापस से लाना है, होम पे क्लिक करेंगे और ये आ गया यहाँ पे, और इसको अपन क्या कर सकते हैं, पिन भी कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये बाकी के सारे ग्रीन है ये टैब, पर ये होम जो है ये इसी कलर का है क्योंकि ये एक्टिव टैब है। वैसे ही ये फॉर्मूले पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये जो है फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक्टिव टैब कौन सा हुआ, ये फॉर्मूला हुआ। ये रिव्यू जो है ये एक्टिव टैब बन गया यहाँ पे व्यू जो है ये व्यू एक्टिव टैब बन गया। तो जिस भी टैब पे आप क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। यहाँ पे एक हेल्प का बटन है जो कि आप डायरेक्ट एक्सेल ब्लॉग, कनेक्ट, सपोर्ट, फीडबैक, शो ट्रेनिंग, कम्युनिटी, डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। जैसे कॉन्टैक्ट सपोर्ट करेंगे, प्लीज़ चेक योर नेटवर्क। ओके, नेटवर्क एक्टिवेट नहीं है इसलिए यहाँ पे जो है शो नहीं हो गया, पर यहाँ पे जाके आप हेल्प ले सकते हैं। कोई भी न्यू टैब अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, पर हमें सबसे पहले क्या जाना होगा, यहाँ पे फाइल पे जाना होगा, फाइल पे फिर अकाउंट्स पे जाना होगा, नहीं मोर पे जाना होगा, यहाँ पे ऑप्शंस, और यहाँ पे जो है बेसिक सेटिंग गिवन है हमारी एक्सेल फाइल की, वो आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। पर अभी हम ये जो है एडवांस में हो जाता है तो हम बेसिक क्लास में आज नहीं करेंगे इसको, हम फ्यूचर में जो क्लास होगी उसमें करेंगे, जो फ्यूचर पार्ट्स आ रहे हैं उसमें करेंगे। ये है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार जो मैंने आपको यहाँ पे सबसे पहले बताया था। उसको लाने के लिए यहाँ पे एक्सेल ऑप्शंस में जाना पड़ता है। जैसे डिलीट या फिर डिक्रीज फॉन्ट साइज़ को लेना है तो यहाँ पे सिंगल क्लिक करूँगा, ऐड करूँगा। यहाँ पे देखिए शेप के बाद आ गया है डिक्रीज फॉन्ट साइज़। अब यहाँ पे जैसे ही आएगा मैं क्या करूँगा, ओके करूँगा। और अगर किसी को हटाना है, जैसे यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को हटाना है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करके रिमूव करूँगा। पहले यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा मेरे को, ये जैसे ये रिमूव, ये लाइन जो है ये रिमूव। अब ये क्या है, ओके कर देता हूँ मैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन जो आ गया है, यहाँ पे डिक्रीज फॉन्ट साइज़ आ गया है। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसको क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करके ये देखिए साइज़ जो है डिक्रीज़ होती जा रही है। और वैसे ही इंक्रीज़ करने के लिए जो ऑप्शन है वो कंट्रोल
और प्लस है तो यहाँ से आप कर सकते हैं होम में, ये देखिए नंबर, यहाँ पे आप नंबर भी दे सकते हैं, जैसे 12 करूँगा तो 12 हो जाएगा। ये देखिए फॉन्ट बड़ा हो गया। अब यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं फॉन्ट को, यहाँ से जो है डिक्रीज़ कर सकते हैं फॉन्ट को। ये वही फाइल इंसर्ट के बारे में, जितने भी टैब्स हैं उनकी डिटेल जो है आगे पढ़ेंगे फ्यूचर पार्ट्स में। अब यहाँ पे सबसे पहले हाउ टू कस्टमाइज द एक्सेल रिबन। एक्सेल रिबन को कस्टमाइज करने का ऑप्शन क्या है, ये जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक न्यू टैब बनाया है यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ इसमें जो मेरे जो रेगुलर यूज़ में आने वाले जो ऑप्शन है वो क्या हो जाए, इधर आ जाए। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, फाइल पे जाना होगा, मोर पे, ऑप्शंस पे जाऊंगा मैं, कस्टमाइज रिबन। ये देखिए ये यहाँ पे सबसे पहले ये क्विक एक्सेस टूल बार के लिए ये ऑप्शन है, और वहीं कस्टमाइज के लिए ये वाला ऑप्शन है। अगर यहाँ से रिलेटेड जो भी काम करना है कस्टमाइज रिबन में होगा। ये हमें अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो है शो कर रहा है, ये कर रहा है पॉपुलर कमांड्स। देखिए ऊपर देखिए पॉपुलर कमांड्स, यहाँ पे ड्रॉप डाउन करूँगा और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ऑल कमांड्स। ये देखिए ये सारी जितनी भी कमांड्स हैं वो सारी आ गई है यहाँ पे। देखिए बहुत सारी कमांड्स हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कस्टमाइज द रिबन में यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या ले रखा है, मेन टैब। इस मेन टैब को जाके मैं क्या करूँगा, पहले ऑल टैब करूँगा, फिर मैं यहाँ पे जो है मेरा जो न्यू टैब है उसको सेलेक्ट करूँगा। इसको मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, पहले रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा था इसको। ये रिमूव कर दिया। अब ये आ गया मेरे को, इसमें ये जो मेरा न्यू टैब है, जो भी मैं ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ वो इसी में जाने चाहिए। वो लेंगे, जैसे यहाँ पे आप न्यू टैब भी क्रिएट कर सकते हैं, न्यू ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यू टैब। चलिए मैं इसको भी क्या करता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ पहले तो, ताकि क्या समझने में आसानी होगी। ये डेवलपर टैब है। जैसे मेरे को यहाँ पे एक नया टैब बनाना है तो यहाँ पे जाऊँगा न्यू टैब। ये देखिए न्यू टैब आ गया हेल्प के नीचे। अब इस न्यू टैब को रीनेम कर देता हूँ, जैसे माय टैब के नाम से, माय टैब। इसको बना दिया मैंने माय टैब। ये जो आ रहा है इसको रिमूव कर देता हूँ, इसके नीचे जो तो माय टैब है। अब मैं यहाँ से क्या सेलेक्ट करता हूँ, मुझे जो जो भी ऑप्शन चाहिए वो मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ से मैं लेता हूँ जैसे बोल्ड, ये ऐड किया मैंने। ठीक है, पहले यहाँ पे माय टैब किया, फिर उसके बाद ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा इसके अंदर। इस ग्रुप को मैं नेम देता हूँ डेली। डिस्प्ले नेम में हम करेंगे डेली यूज़। डेली यूज़ किया और ये वाला आइकन ले लेते हैं, ये डेली यूज़ आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे जाके क्या कर दूँगा, ऐड कर दूँगा। तो देखिए माय टैब में डेली यूज़ का एक ग्रुप है जो कि मैंने यहाँ से बनाया है। ये टैब कैसे बनाया है, न्यू टैब। उस न्यू टैब के अंदर मैंने ग्रुप कैसे क्रिएट किया, न्यू ग्रुप, और फिर मैंने यहाँ पे उसको सेलेक्ट किया और यहाँ से ऐड कर दिया।
अब जैसे बॉर्डर ले लेता हूँ मैं, ये भी ऐड करना है, ये बॉर्डर आ जाएगी यहाँ पे, ये देखिए डेली यूज़ में बोल्ड और बॉर्डर आ गया है। करंट टाइम और करंट डेट ले लेता हूँ, ये करंट डेट आ गई, करंट टाइम ले लेता हूँ। ये 4 ऑप्शन ले लिए मैंने। और एक जो है नीचे से उठा लेते हैं, जैसे पाइवट टेबल, ये मैं ऐड कर लेता हूँ क्योंकि मेरे डेली यूज़ में आती है। यहाँ पे मेरे को क्या करना है, ओके करना है। अब आप देख सकते हैं हेल्प के बाद एक ऑप्शन आ रहा है क्या, माई टैब पे क्लिक किया, वो जो डेली यूज़ था वो यहाँ पे आ रहा है, यानी ये जो है वो ग्रुप है एक। आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं कि ये फॉर्मेटिंग का ग्रुप आ गया। जैसे होम में क्या है, होम में फॉन्ट के लिए ऑप्शन ग्रुप बना रखा है, अलाइनमेंट के लिए ग्रुप बना रखा है, नंबर्स के लिए ग्रुप बना रखा है, स्टाइल के लिए ग्रुप बना रखा है, ये पूरा ग्रुप है। ये लाइन देख रहे हैं आप, बीच में खिंची हुई है। सेल के लिए क्या बना रखा है, ग्रुप बना रखा है। और एडिटिंग के लिए ये पूरा का पूरा क्या माना जाएगा, ग्रुप माना जाएगा। तो वैसे ही हमने खुद के लिए पर्सनली बनाया है इस टैब को, माई टैब, जिसमें बोल्ड है। अब आप देख सकते हैं कि ये जैसे मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैं माई टैब पे जाऊँगा, बोल्ड किया मैंने, ऑल बॉर्डर ले लूँगा और पिवोट टेबल, ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या हो जाएगी, पिवोट टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। पिवोट टेबल को हम आगे के पार्ट्स में समझेंगे डिटेल में, इसलिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ये देखिए पिवोट टेबल हमने एक सिंगल क्लिक किया है यहाँ पे, जो कि हमारा डेली यूज़ का ग्रुप है माई टैब में, और ये जो है यहाँ पे बन गया, और ये हमारी फाइल यहाँ पे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक टैब को कस्टमाइज कर सकते हैं आपकी डेली रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। अब वापस से मेरे को कुछ और ऐड करना है, तो मेरे को फाइल में, मोर में, ऑप्शंस में, ये कस्टमाइज रिबन ऑप्शन जो आ रहा है उसमें जाऊंगा मैं। ये तो है पॉपुलर कमांड, बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या रहता है, पॉपुलर कमांड्स में ही रहता है। मैं इसमें क्या करता हूँ, आप जैसे ईमेल डेली भेजते हैं तो आप ईमेल को ऐड कर सकते हैं। अब जैसे ये तो हुआ डेली यूज़, इसमें अगर आप चाहें तो एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, न्यू ग्रुप। डेली यूज़ के नीचे न्यू ग्रुप आया, इस पर राइट क्लिक करेंगे और रीनेम करेंगे इसको क्या, ईमेल। यह है ईमेल का ऑप्शन, न्यू ग्रुप, इसको मैंने ईमेल कर दिया और ओके किया। डेली यूज़ इसमें आया कैसे नहीं, एक बार वापस से जाके देखता हूँ मैं। मोर में गए, ऑप्शंस में गए, कस्टमाइज रिबन हुआ, मेन टैब में, मेन टैब में नहीं, इसको लेना है अपने को डेली यूज़ में। इसको मैंने रिमूव किया, ईमेल को यहाँ पे सेलेक्ट किया, फिर मैं इसको डेली यूज़ में, ना यूज़ में लेके इसको मैंने न्यू ग्रुप किया, इस ग्रुप का नाम दिया न्यू ग्रुप का नाम क्या दिया मैंने, डेली ईमेल। यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया। अब आप देख सकते हैं डेली ईमेल में ये ईमेल ऐड हुआ है, ओके। अब ये देखिए हमने पहला जो बनाया था वो डेली यूज़ में बनाया था ये सारे टैब।
अब एक ग्रुप और बनाया है डेली ईमेल, उसमें एक ही ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया था ईमेल, तो यहाँ पे डेली ईमेल में ये ऑप्शन क्या बन गया, ईमेल। तो इस तरीके से आप एक अपना पर्सनल टैब बना सकते हैं इसमें, और अपनी जो डेली रिक्वायरमेंट्स के ऑप्शंस है वो क्या कर सकते हैं, सारे इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वापस से मैं होम पे आ जाता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से अगर रिमूव करना है, जैसे मैं चाहता हूँ ये माय टैब में से ये करंट टाइम जो है वो रिमूव हो जाए, वहीं में वो भी करना है मेरे को। फाइल में जाना है, मोर में जाऊँगा, ऑप्शंस, कस्टमाइज रिबन, यहाँ पे डेली यूज़ में ये करंट जो टाइम है इसको सेलेक्ट करूँगा सिंगल क्लिक करके, और ये यहाँ पे क्या करना है, देखो रिमूव करना है। आप देख सकते हैं करंट डेट के बाद पाइवोट टेबल आ गई है, वो रिमूव हो गया है। इसको ओके कर दूंगा। मैं यहाँ जाके देखता हूँ तो देखिए करंट डेट रह गया है, करंट टाइम जो है रिमूव हो चुका है यहाँ से। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आगे पढ़ेंगे क्विक एक्सेस टूल बार। ये जो है उसको भी हम बता देते हैं क्योंकि उसके नीचे का ही ऑप्शन है। इसको कहलाया जाता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। ये जो ऑप्शन है माय टैब में, जैसे मैंने लिखा, मैं चाहता हूँ ये पिवोट टेबल जो है डेली यूज़ में आती है, मैं चाहता हूँ इसको यहीं पे ऐड कर दिया जाए। तो एक सिंग मेरे को माय टैब पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहाँ से क्लिक करके पिवोट टेबल बना लूँगा। तो मैं जाऊँगा मोर कमांड्स में, पॉपुलर कमांड्स की जगह, क्योंकि पिवोट बहुत पॉपुलर है तो यहाँ पिवोट में मिल जानी चाहिए। ये आया पिवोट 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 पिवोट, ऑल कमांड्स, ये रहा पिवोट टेबल। ये मैंने सेलेक्ट किया और ये देखिए ये जितने भी ऑप्शन, जैसे सेव, तो सेव का यहाँ पे शो कर रहा है। ये है अंडू, ये सेकंड नंबर पे आ रहा है। ये है रीडू, यानी अंडू मतलब कंट्रोल Z और रीडू मतलब कंट्रोल Y। ये जिस सीरीज़ में ये अवेलेबल है यहाँ पे वो एज इट इज़ लिखी हुई है यहाँ पे, ओपन, न्यू फाइल, ईमेल। ये देखिए अब हम इसके नीचे क्या कर देंगे, जैसे इसको पिवोट टेबल ऐड करेंगे, ये यहाँ पे डिक्रीज फॉन्ट साइज़ के नीचे पिवोट टेबल आ गया यहाँ पे, और अपन इसको ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं पिवोट टेबल यहीं पे आ गई है, हमें माय टैब पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे पिवोट टेबल आ गई है। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके क्या कर सकते हैं, पिवोट टेबल को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये रेंज सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे गए फ्रॉम टेबल रेंज, अगर करेंगे क्लिक इस पर तो हम डायरेक्ट इसको ऐड कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हमें रिमूव करना है तो मोर एक्शन पे गए, क्विक एक्सेस टूल बार, मैं चाहता हूँ ये जो क्विक प्रिंट है इसको रिमूव कर दिया जाए या फिर स्पेलिंग को रिमूव कर दिया जाए। तो इस पर एक सिंगल क्लिक करना है और इस पर यहाँ पे आके रिमूव दबा देना है। यहाँ पे देखिए स्पेलिंग जो है रिमूव हो गई है, उसके बाद ओके कर देंगे तो यहाँ से जो है स्पेलिंग जो है जा चुकी है। तो ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपकी जो वर्क एफिशिएंसी है वो काफ़ी इंक्रीज़ कर देता है, टाइम कंज्यूम बिल्कुल भी नहीं होता इसमें। अब फाइल पे गए एक बार फिर, मोर पे, ऑप्शंस, क्विक एक्सेस टूल बार, ऑल कमांड्स पे एक बार सिंगल क्लिक किया, जैसे ये शेप फिल है इसको हम भी क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे शेप फिल का ऑप्शन भी है वो आ गया है। अब मैं यहाँ पे जैसे इसको सेलेक्ट करता हूँ ब्लू,
ये एक्टिवेट कैसे नहीं हुआ हुआ यहाँ पे। ओ, ये ऊपर चली गई। यहाँ पे जैसे टॉप पे चली गई। अगर हम चाहते हैं शो बिलो द रिबन, ये है रिबन, इसके नीचे आ जाए कस्टमाइज, इसको क्लिक कर देंगे, देखिए यहाँ पे आ गई। शो अबो द रिबन, इस पर क्लिक करेंगे, ऊपर चली गई। शो बिलो द रिबन ही कर देते हैं इसको। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, इसमें गया, मैं मोर कमांड्स पे जाता हूँ, तो आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके मोर ऑप्शंस पे भी जा सकते हैं, और यहाँ पे आप डायरेक्ट राइट क्लिक करके इस जगह आप राइट क्लिक करेंगे, या इस जगह इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे और मोर कमांड्स पे आप क्लिक करेंगे, तो भी बाय डिफ़ॉल्ट वही एक्सेल ऑप्शंस ओपन हो जाएगी। मैं फिल कलर को ऐड करता हूँ इस पर। ये आया है फिल कलर, ये देखिए फिल कलर आ गया। ये शेप फिल है, ये शेप फिल अलग चीज़ है और फिल कलर अलग चीज़ है। जब हम शेप्स बनाएंगे तब हम उसको देखेंगे। ये फिल कलर हो गया। जैसे अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मार्च है, इसको कुछ अलग कलर किया जाए, तो ये ग्रीन हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जैसे ही ग्रीन हुआ, तो यहाँ पे जो ऑलरेडी ग्रीन हुआ हुआ था वो भी क्या हो गया, ब्लू हुआ हुआ था वो भी क्या हो गया, ग्रीन हो गया। यहाँ पे मैं लेता हूँ इसको ब्लू, अब ये इधर भी ब्लू हो गया, दोनों जगह ब्लू है। तो ये जो है यहाँ पे जो ऑप्शन शो हो रहे हैं वही का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे जैसे क्विक एक्सेस टूल बार है, अब हम यहाँ पे इसको एक राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज द रिबन का ऑप्शन भी है जो कि हम देख रहे थे, और कोलैप्स द रिबन का ऑप्शन भी है। कोलैप्स मतलब ये जो रिबन का बॉक्स खुला हुआ था वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आएगा कैसे, वापस से होम पे क्लिक करेंगे, ये आ गया रिबन। और इसको आपको एज इट इज़ रखना है, तो ये जो पिन है इस पर क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए, पिन द रिबन। ये अभी एज इट इज़ रहेगा। वापस से हटाना है तो इस पर क्लिक कीजिए वापस से, ये देखिए यहाँ पे ये हटाना है रिबन, इस पर क्लिक कीजिए, रिबन गायब। रिबन वापस से लाना है, इन टैब में से किसी पे भी क्लिक कीजिए, ये रिबन आ जाएगा, और यहाँ पे ये वापस से ऑप्शंस आ गए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मेटिंग से रिगार्डिंग जो भी है उसके लिए एक शॉर्टकट है, Ctrl+1। ये देखिए फॉर्मेट सेल, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आता है। मेरे को इन सेल्स को क्या करना है, फॉर्मेट करना है कि इसमें कलर अलग हो रखा है, कोई बोल्ड हो रखा है, कोई इटैलिक हो रखा है, कोई जैसे अंडरलाइन कर देता हूँ मैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरे को इसको फॉर्मेट करना है, तो Ctrl+1 पे क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा फॉर्मेट सेल। और मैं आपको बताता हूँ, ये जो फॉर्मेट सेल ऑप्शन है ये हर दिन काम में आता है। जो भी एक्सेल पे रेगुलर जिनका काम है, फॉर्मेट सेल डेली काम में आता है। तो इस पर जनरल है, नंबर्स है, करेंसीज है, अकाउंटिंग है, डेट, टाइम। अभी जैसे डेट और टाइम का अलग अलग फॉर्मेट है। डेट जैसे ये डेट है, इधर 14 मार्च 2012 लिखा हुआ है, फिर है 14 मार्च, फिर 14/3/12 है। तो ये अलग अलग क्या है, फॉर्मेट्स गिवन है। ये वेडनेसडे देखिए यहाँ पे, ये फॉर्मेट अलग है। कस्टमाइज़ करके भी आप क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे आपको डे, मंथ और ईयर चाहिए, तो मैं आपको ये अगर फॉर्मेट चाहिए तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए ये हो गया, Ctrl+Z करता हूँ मैं, एक मिनट। ये जैसे ये डेट आई है, अब यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, डैश आ रहा है, डैश है देखिए 18-09- और 2012। अब सिंपल मेरे को डैश की जगह क्या लगाना है, स्लैश लगाना है। जैसे मैं अगर इसको लॉन्ग सीरीज़ ले लेता हूँ, ये डेट की लॉन्ग सीरीज़ है, मैंने इसको Ctrl+Shift+डाउन से सेलेक्ट कर लिया, बोल्ड कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डैश लगा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि ये डैश ऐसे नहीं होना चाहिए, तो इस पूरे को सिलेक्ट करूँगा मैं Ctrl+Shift+डाउन एरो की से, Ctrl+1 प्रेस करूँगा, कस्टमाइज पे जाऊँगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये टाइप जो है उस पर हम एडिट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को।
ये डैश की जगह मैं क्या करूँगा, स्लैश, और डैश को डिलीट कर दूँगा। यहाँ पे करूँगा स्लैश, इस डैश को डिलीट कर दूँगा। और मेरे को मंथ चाहिए, ये ईयर चाहिए केवल 2 कॉलम तक। तो अब आप देख सकते हैं स्लैश भी आ रहा है और 2 तक आ रहा है, देखिए। तो इस तरीके से Ctrl+1 प्रेस करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है कस्टमाइज, कस्टम का, उससे आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको आप फुलफ़िल कर सकते हैं। ये तो नंबर से रिलेटेड है, अलाइनमेंट से रिलेटेड भी होता है, श्रिंक टू फिट, मर्ज सेल, बॉटम वर्टिकल होना चाहिए। यहाँ पे टेक्स्ट की जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे अब मैं बोलता हूँ एक्सेल, ये मैंने एक्सेल लिखा, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। अब Ctrl+1 प्रेस करूँगा, ये जो है ओरिएंटेशन मेरे को चेंज करना है कि भाई ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए फ़ॉन्ट। जैसे मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक्सेल ऐसे आ गया। वापस से इसको चेंज करना है, Ctrl+1 पे क्लिक करूँगा, अलाइनमेंट में इसको यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, और टेक्स्ट डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट। अब आप देख सकते हैं लेफ़्ट टू राइट जा रहा है ये, और ये एक्सेल ऐसे चेंज हो गया। तो ये जो Ctrl+F1 है ये फॉर्मेटिंग से रिगार्डिंग बहुत ही यूज़फुल है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कस्टमाइज, ये एक एक पे जाके जब आप इस पर क्लिक करके देखेंगे तब आपको इनका फ़र्क महसूस हो गया। पर आप शॉर्टकट यूज़ में लें Ctrl+1, जैसे इसका अलाइनमेंट में प्रॉपर स्ट्रेट करता हूँ, ये हुआ स्ट्रेट। जैसे डिग्री, यहाँ से आप मैनुअली भी डिग्री चेंज कर सकते हैं इसकी, देखिए ये मैनुअली डिग्री क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इसकी। ये हो गया फ़ॉन्ट। एक एक पे जाके आप क्लिक कीजिए, अलग अलग फ़ॉन्ट आएगी। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए इसका प्रीव्यू शो होगा। आप कलर भी देख सकते हैं कौन सा कलर में चाहिए। जैसे मेरे को ये येलो कलर में चाहिए, येलो कलर में शो नहीं हो रहा ढंग से इसमें, ये येलो कलर में। आप इस पर एक सिंगल क्लिक कर करके देख सकते हैं कि प्रीव्यू में कैसे शो होंगे ये फ़ॉन्ट। कलर ये है स्ट्राइक थ्रू, यानी एक लाइन बनी हुई आएगी, सुपर स्ट्राइक और सबस्क्रिप्ट। तो इस पे जैसे जैसे आप सिंगल क्लिक करके देखेंगे अलग अलग जो आपको फ़ॉन्ट मिलते रहेंगे, पर आपको एक एक पे जाके सिंगल क्लिक करके देखना पड़ेगा। ये है बॉर्डर, बॉर्डर का ऑप्शन होम में भी होता है। जैसे ये अपर बॉर्डर हुआ, ये लोअर बॉर्डर हुआ, यहाँ पे बॉर्डर आती जाएगी। ये साइड बॉर्डर हुआ। कलर ऑटोमेटिक की जगह आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे रेड कलर। अब इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि मेरे को डैश डैश ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, या फिर प्लेन लाइन ज़्यादा बढ़िया लग रही है, डबल लाइन ज़्यादा बढ़िया लग रही है। सॉरी। तो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये एक बार जैसे ये सेलेक्ट कर लिया। आप कलर फिल कर सकते हैं सैम्पल, और ओके क्लिक किया। तो जिस भी सेल पे आप सेलेक्ट करके चेंज करेंगे उसकी फॉर्मेटिंग जो है यहाँ पे शो हो जाएगी। वापस से इसको चेंज करना है तो Ctrl+1 प्रेस कीजिए। जैसे ये मैंने किया इसको ब्लू, ये किया मैंने ब्लू, ओके प्रेस किया तो ये देखिए ब्लू हो गया। Ctrl+1 प्रेस करूँगा। आप अपने मोर कलर्स पे क्लिक करके आप खुद कलर्स को सॉफ्ट या डार्क कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिख जाएगा, ये देखिए Ctrl+1। अब मैं इसको एक्सेल को जो है, जो कलर मैंने ये लेकर रखा है ब्लैक लेता हूँ मैं इसको, जैसे विजिबिलिटी आएगी। अब मैं इसको बोल्ड करूँगा, इटैलिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से Ctrl+1 जो है ये डेली यूज़ ऑप्शन है, और प्रोटेक्ट कर सकते हैं आप, हाइड कर सकते हैं, पर ये हमारे आगे वाले पार्ट्स में शो करेंगे। ये लॉक हुआ और हिडन, ये जो है प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो ऑप्शन है वो यहाँ पे है। मोस्टली हम ये वाले यूज़ में लेते हैं। जैसे हम सेव करते हैं इसको, सेव एज पे जाते हैं, ब्राउज़ किया जैसे मैंने, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेल वर्कबुक
टूल्स में गए, यहाँ पे जनरल ऑप्शंस में ऑलवेज क्रिएट बैकअप क्लिक किया अगर आपको बैकअप क्रिएट करना है। पासवर्ड टू ओपन, पासवर्ड टू मॉडिफाइड, तो यहाँ पे आप पासवर्ड के डाल के अपनी शीट को जो है सेफ बना सकते हैं ताकि कोई और दूसरे आपकी इस फाइल को एक्सेस ना कर पाए। अब पासवर्ड टू ओपन, जैसे मैं पासवर्ड टू ओपन डालता हूँ, ये मैंने पासवर्ड एक डाल रहा हूँ। ये पासवर्ड टू ओपन अलग चीज़ है, पासवर्ड टू मॉडिफाई अलग चीज़ है। यहाँ पे मैं केवल पासवर्ड टू ओपन पे क्लिक करता हूँ, ये मैंने क्लिक किया। री एंटर पासवर्ड टू प्रोसीड, ये मैंने वापस से मैंने पासवर्ड डाला ये, और इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। यू वांट टू रिप्लेस, ऑलरेडी रिप्लेस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो फाइल है वो क्या है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। पर अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा है, एक्सेल जैसा है, मैंने डिलीट किया, ये एक्सेल डिलीट कर दिया और वापस से कंट्रोल एस करूँगा तो ये क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी, क्योंकि मैंने पासवर्ड टू ओपन पे क्लिक किया, पासवर्ड लगा रखा है, पासवर्ड टू मॉडिफाइड पे नहीं लगा रखा। तो ये क्योंकि फाइल ओपन है, तो ये फाइल ओपन है इसलिए मैं मॉडिफाइड तो कर पा रहा हूँ, पर मैं इसको बंद करके वापस से जब ओपन करूँगा तब ये पासवर्ड मांग गया। तो अब हम पासवर्ड टू मॉडिफाइड पे क्या लगाते हैं, पासवर्ड लगाते हैं। फाइल, सेव एज, ब्राउज, टूल्स, जनरल ऑप्शंस, पासवर्ड टू मॉडिफाइड, ये मैं डाल रहा हूँ पासवर्ड। अब इसको क्या कर देता हूँ मैं, सेव। ये क्योंकि ऑलरेडी डेस्कटॉप पे इसी नाम से सेव थी फाइल, तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये बैक और अहेड जो लिखा है ना मैंने, ये डिलीट हो जाए। अब मैं सबसे पहले तो इस फाइल को एक बार बंद करूँगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सेल, मैंने एक्सेल लिखा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सेल और एक्सेल की जो रीसेंट फाइल है वो यहाँ पे आपको शो करेगी रीसेंट में। तो यहाँ पे मैं एक सिंगल क्लिक कर देता हूँ। सिंगल क्लिक या डबल क्लिक भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी ऑप्शन होता है आप सिंगल क्लिक से फाइल अगर ओपन करना चाहें तो। अब यहाँ पे देखिए, ये हमसे मांग रहा है पासवर्ड। एक्सेल ट्यूटोरियल पार्ट 2 इज़ प्रोटेक्टेड। पासवर्ड, सबसे पहले मैं गलत पासवर्ड देता हूँ, देखते हैं क्या नोटिफिकेशन आता है। ये मैंने गलत पासवर्ड दिया है, ओके करता हूँ। ये देखिए, द पासवर्ड यू सप्लाइड इज़ नॉट करेक्ट, वेरीफाई दैट द कैप्स लॉक की इज़ ऑफ एंड बी श्योर टू यूज़ द करेक्ट कैपिटलाइजेशन। तो ठीक है, ये हमने गलत पासवर्ड दिया था, अब हम पासवर्ड सही देते हैं। अब प्लीज एंटर टू राइट एक्सेस एंड रीड ओनली और ओपन रीड ओनली। तो यहाँ पे मैं आगे बढ़ सकता हूँ इस पे रीड ओनली पे भी क्लिक करके, पर मैं उसमें किसी तरह का कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर पाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं उसमें मॉडिफिकेशन भी करूँ, क्योंकि मैंने पासवर्ड मॉडिफिकेशन पे भी लगा रखा है, तो मेरे को वो पासवर्ड यहाँ पे डालना होगा। पर हम आगे बढ़ते हैं पहले रीड ओनली में। तो ये देखिए, ये फाइल जो है ओपन हो गई है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि हम इसमें कुछ मॉडिफाई कर दें। हम इसको क्या कर दें, डिलीट, और फिर सेव करें। तो ये देखिए, वी कांट सेव एक्सेल ट्यूटोरियल बिकॉज द फाइल इज़ रीड ओनली। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडिंग में रीड ओनली आ जाता है लिखा हुआ। टू कीप योर चेंज यू विल नीड टू सेव द वर्कबुक विद अ न्यू नेम और इन डिफरेंट लोकेशन। तो यानी ये जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसमें किसी तरह का कोई चेंज करने नहीं देगा।
अगर आपको फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना है तो आप कर सकते हैं, पर ओरिजिनल फाइल का जो डेटा है वो चेंज नहीं होगा। इसको अगर आप सेव करना चाहते हैं किसी दूसरी लोकेशन पे किसी दूसरे नाम से तो आप सेव कर सकते हैं। इस फाइल में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। तो मैं लिखता हूँ इसको ओके। ये देखिए हमसे पूछ रहा है कि अगर आपको कोई सेव करनी है क्या फाइल, तो हमें ये फाइल सेव ही नहीं करनी। ये हमने एग्जांपल बताया था कि आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पासवर्ड कैसे लगाएंगे, और जब भी रीड ओनली में होगी फाइल नेम के आगे रीड ओनली लिखा हुआ होगा, इसका मतलब है इस फाइल में कोई चेंज नहीं किया जा सकता। ऐसा पॉसिबल तब भी है किसी और यूज़र ने भी वो फाइल खोल रखी हो, जैसे ऑफिस में होता है कोई टीम है और एक ही फाइल जो है शेयर ड्राइव पे से दो लोगों ने ओपन कर रखी है, एक ने ओपन कर रखी है और दूसरा बंदा जो है वापस से उस फाइल को खोलने की कोशिश कर रहा है, तो वो रीड ओनली में ओपन होती है। एक ही टाइम पे दोनों जने क्या नहीं कर सकते, फाइल को सेव नहीं कर सकते। तो एक के क्या होगा, रीड ओनली करेगा तो पहले वाले यूज़र को क्या करनी पड़ेगी, फाइल बंद करनी पड़ेगी। फिर जब दूसरा यूज़र खोलेगा तब यहाँ पे रीड ओनली नहीं आएगा लिखा हुआ। पर यूज़र वन ने अगर फाइल ओपन कर रखी है, किसी एक ने फाइल ओपन कर रखी है और उसी वक्त दूसरा भी फाइल ओपन कर रहा है सेम फाइल, तो यहाँ पे रीड ओनली आएगा। तो ये था एक्सेल ट्यूटोरियल। हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसको पार्ट 3 से, जिसमें हम ये बाकी के जो ऑप्शन है वो सारे लेंगे। तो आप हमारे चैनल प्लेनेट CMS ऐप को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि क्या है सब्सक्राइबर बढ़े तो चैनल भी ग्रो करेगा। और एक्सेल की जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है जहाँ पे फॉर्मूलेज आ जाते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले आ जाते हैं, उस तक भी हम जाएंगे। हमारा पूरा फोकस है अब एक्सेल पे। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।